तो देखना भाई, आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन बात करते हैं कि आपकी जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, वो भी अपन देखेंगे। और साथ में सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर कितने नंबर में क्वेश्चन आता है, 20 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये हर बार एग्जाम के अंदर सब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होते हैं उसके अंदर 20 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। और सबसे आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, एमसी साइकिल जो होती है, एमसी साइकिल के अंदर जो अपन स्पेशली जो चेंजेस देखते हैं अपन, वो किसके अंदर देखते हैं, यूट्रस के अंदर देखते हैं। और यूट्रस को आप क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। आप क्या कहते हैं, गर्भाशय। और यूट्रस के अंदर कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर। पहली कौन सी हो गई, पेरीमेट्रियम। दूसरी कौन सी हो गई, मायोमेट्रियम। और तीसरी कौन सी हो गई, एंडोमेट्रियम। तो सबसे ज्यादा जो चेंजेज आप देखते हैं वो कौन सी लेयर में देखते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही होते हैं। पेरीमेट्रियम प्रोटेक्शन देती है, मायोमेट्रियम मसल से मिलकर बनी होती है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस दौरान प्रसव पीड़ा, लेबर पेन जो होती है वो इन मसल्स के अंदर बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है। तीसरी कौन सी आ गई, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ही क्या होता है, एमसी साइकिल के दौरान क्या होते हैं, चेंजेस। अब ये देखो, अरे ये आपको ये जो दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है आपको, एंडोमेट्रियम लेयर है। ये कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर। और ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से, 2 लेयर। तो एंडोमेट्रियम के अंदर देखो, एक तो कौन सी होती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और कौन सी होती है, स्ट्रेटम बेसिलिस होती है। कौन सी होती है, स्ट्रेटम बेसिलिस। और एमसी साइकिल के दौरान क्या होता है कि ऊपर वाली लेयर इस नीचे वाली लेयर से क्या होती हैं, अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं। तो उसी दौरान ये देखो, ये पूरी ब्लड वेसल्स जा रही है ना, इसमें ब्लड कैपिलरी जा रही हैं। तो ये क्या होती हैं, टूटती हैं, रप्चर होती हैं। और रप्चर होने के कारण ही क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह से आज अपन ये बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखते हैं आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। देखो भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जिसे आप रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है कौन सी एज में स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी एज में चालू होती हैं। और कब खत्म होती है, कब स्टॉप होती हैं, मीनोपॉज तक चलती रहती है, हर महीने चलती हैं। समझ में आ रहा है। तो प्यूबर्टी एज पर तो इसकी शुरुआत होती है, और लास्ट जो होती है वो कब तक, मीनोपॉज पर। मीनोपॉज जो होती है वो लगभग कितनी एज होती है, 50 की एज होती है। 50 के अराउंड एमसी साइकिल या पीरियड्स क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो उसी को आप किस नाम से जानते हैं, मीनोपॉज के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक एमसी साइकिल के दौरान क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन के दौरान क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। बोलो क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। समझ में आ रही बात। तो अब देखते हैं आप जो एमसी साइकिल की जो अपन बात कर रहे हैं। देखो भाई, नॉर्मल जो टाइम ड्यूरेशन होता है एमसी साइकिल का वो कितना होता है, 28 दिन होता है। एवरेज जो मान के चलते हैं आप, 28 दिन या फिर 29 दिन। ये कौन सी चीज है, अरे ये आइडियल चीज है। क्या है, आइडियल। ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, आइडियल है। नॉर्मल अवस्था में तो ये चलता है, परंतु मान लो कोई दिक्कत वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें ये टाइम क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो नॉर्मली जो अपन मान के चल रहे हैं कितने दिन है, 28 दिन की होती है। कितने दिन की, 28 दिन की। अब देखना भाई, यहां पर अपन बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो दूसरे प्राइमेट्स हैं, हमारे अलावा ह्यूमन के अलावा जो दूसरे प्राइमेट्स हैं जैसे मंकी वगैरह है, उसके अंदर भी क्या चलती है, एमसी साइकिल चलती है। तो उनके अंदर भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसके अंदर भी परफॉर्म होती हैं। तो इसीलिए जो दूसरे प्राइमेट्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी एमसी साइकिल जो होती है वो क्या होती है, जनरेट होती है। और उनके अंदर भी ये एमसी साइकिल चलती है। आगे देखो भाई, यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं, अब जो एमसी साइकिल जो होती है उस एमसी साइकिल के दौरान कितने इवेंट्स होते हैं, 2 इवेंट्स होते हैं। कितने, 2 परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। एक तो कौन सा, ओवेरियन साइकिल, जो किसमें परिवर्तन होते हैं,
ओवरी के अंदर, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया, ओवेरियन साइकिल या चेंजेज इन द ओवेरी। दूसरा कौन सा हो गया, यूटेराइन साइकिल, जिसमें किसमें चेंजेज होते हैं, यूट्रस के अंदर। अरे ओवरी में चेंजेज होते हैं ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल वगैरह, सब जितने भी ये फॉलिकल्स वगैरह चल रही है वो कहाँ बन रही है, ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। और जो अभी देखा था आपने एंडोमेट्रियम टूटती है और नहीं बनती है, वो किस में चल रहा है, यूट्रस में चल रहा है। तो यूट्रस के अंदर होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, यूटेराइन साइकिल। ओवेरी के अंदर होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, ओवेरियन साइकिल। क्या कहते हैं, ओवेरियन साइकिल। तो यूटेराइन साइकिल के दौरान यूट्रस, गर्भाशय के अंदर, ओविडक्ट और वेजाइना के अंदर क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। ये डायग्राम देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर वाली लेयर, पहली लेयर कौन सी कहलाती है, पेरीमेट्रियम। बीच वाली 2 नंबर की कौन सी कहलाती है, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। तो एमसी साइकिल के दौरान कौन सी लेयर में परिवर्तन होते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर में परिवर्तन होते हैं। कौन सी लेयर में, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर परिवर्तन होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ओवेरी है। क्या है, तो इसमें भी परिवर्तन होते हैं एमसी साइकिल के दौरान। और ये पूरी एक ट्यूब सी जुड़ी हुई है, वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है, ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसको, ओविडक्ट। कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग। ये कौन सा भाग है, अरे ये कौन सा भाग है, इनफंडिबुलम। और यही ये बड़ा भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये इधर वाला पास वाला क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है, इस्थमस कहलाता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये 2 चेंजेस देखने को मिलते हैं एमसी साइकिल में या रिप्रोडक्टिव साइकिल में। कौन कौन सा, अरे एक तो ओवेरी में चेंजेस होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। और एक यूट्रस में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहां से एग्जाम में बनते हैं। आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऐसा का ऐसा पेपर में छपता है क्वेश्चन। कितने नंबर में, 20 नंबर के अंदर छपेगा, ऐसा का ऐसा ही। समझ में आ रही बात। अब देखो आगे जो अपन बात कर रहे हैं, ये है आपकी एमसी साइकिल की क्या है, फेजेज है। क्या है, फेजेज। फेजेज का मतलब क्या होता है, अवस्थाएं। अरे क्या है ये, इसकी अवस्थाएं। कितनी अवस्था होती हैं, 4 फेज है। ये देखो पूरी साइकिल है, कितने दिन की है, 28 दिन की। यहां से चली है, 28 पे खत्म हो गई, फिर चालू हो गई, फिर खत्म हो गई। तो इस तरह से ये साइकिल की फॉर्म में चलती रहती हैं। इसलिए नाम क्या पड़ा है इसका, रिप्रोडक्टिव साइकिल। या इसी का जो नाम पड़ा है वो है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितनी फेज होती हैं, 4। पहली फेज को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा नाम क्या है, ब्लीडिंग फेज। तीसरा नाम क्या है, मेंसिस फेज। क्या नाम है, मेंसिस फेज। ब्लीडिंग फेज क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि एंडोमेट्रियम टूटती है। कौन टूटती है, एंडोमेट्रियम। तो स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस दोनों क्या होती हैं, अलग होती हैं, टूटती हैं। और उसी दौरान ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, टूटती हैं, ब्रेक होती हैं। तो इसीलिए क्या होती हैं, ब्लीडिंग होती हैं। तो इसलिए पहली फेज को क्या कहते हैं आप, ब्लीडिंग फेज, या इसे ही क्या कहते हैं, मेंसिस फेज, या इसे ही क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। और जब ब्लीडिंग होती है तो हर साइकिल के दौरान कितना ml ब्लड का लॉस होता है, लगभग 80 ml। अरे कितना ml, 80 ml। कितने दिन चलती है, 1 से लेकर 5 दिन। आइडियल जो चलती है 1 से लेकर 5 दिन तक चलती है। 4 दिन की हो सकती है, 5 दिन की हो सकती है, 3 दिन की हो सकती है। परंतु ये टाइम क्या होता है, चेंजेज भी हो सकता है। अरे क्या हो सकता है, चेंजेज भी हो सकता है। वो हेल्थ स्टेटस पर क्या करता है, डिपेंड। दूसरी फेज कौन सी आ गई, फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज आ गई, फॉलिकुलर। नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। अरे किसका डेवलपमेंट, कल अपन ने बात की थी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, फॉलिकुलर फेज। और क्या नाम पड़ा, प्रोलिफरेटिव फेज। क्यों, क्योंकि प्रोलिफरेशन होता है, गुणन होता है या प्रचुरोद्भवन होता है, किसका, एंडोमेट्रियम का। अरे जो पहले 1 से 5 दिन तक क्या हुआ था,
एंडोमेट्रियम टूटी थी, अब टूटी थी तो वापस क्या होगी, बनेगी, तो वो इसी फेज के दौरान क्या होती है, बनती है। कितने दिन तक चलती है, 5 से लेकर 13 तक चलती है। कितने दिन तक, 5 से लेकर 13 दिन तक। और इसी के दौरान ये ओवुलेशन से पहले की अवस्था है, क्योंकि ओवुलेशन कब होता है, 14वें दिन, तो उससे पहले की अवस्था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, प्री ओवुलेटरी फेज। क्या नाम पड़ गया, प्री ओवुलेटरी फेज। और इस अवस्था के दौरान कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन, इसलिए क्या नाम पड़ गया, एस्ट्रोजेनिक फेज। क्या नाम पड़ गया, एस्ट्रोजेनिक फेज। बोलो समझ में आ गई बात। तो ये देखो, ये आगे की जो अवस्था होती है ये तो आपकी 6 दिन 7 दिन की भी हो सकती है, बाकी 13वें दिन तक जो चल रही है, ये देखो फॉलिकल का डेवलपमेंट हो गया ना, ये देखो ये 14वें दिन पे तो ओवुलेशन होगा, ये फॉलिकल बन गई पूरी तरह से। कौन सी फॉलिकल है ये, अरे ग्राफियन फॉलिकल है। कौन सी फॉलिकल है, इसलिए नाम क्या पड़ा, फॉलिक्यूलर फेज। और इस ग्राफियन फॉलिकल की थीका इंटरना कौन सा हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन, इसलिए नाम क्या पड़ा, एस्ट्रोजेनिक फेज। क्या नाम पड़ा, एस्ट्रोजेनिक फेज। चौथी कौन सी आएगी, सिक्रेटरी फेज। कौन सी आएगी, क्योंकि सिक्रेशन होगा। हाँ तीसरी बच रही है अभी, तो ये रही तीसरी। तीसरी वाली जो है वो कौन सी आएगी, ओवुलेटरी फेज। और ओवुलेटरी फेज कौन से दिन होगी, 14वें दिन होगी। और ओवुलेटरी फेज में क्या होगा, ओवुलेशन होगा। क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगी और टूटकर क्या यहां से एग बाहर निकलेगा, जो सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। अब ये ओवुलेशन से पहले की है तो प्री ओवुलेटरी, ये ओवुलेशन से बाद की है तो क्या हो गई, पोस्ट ओवुलेटरी। कौन सी हो गई, पोस्ट ओवुलेटरी, मतलब बाद की। सेक्रेटरी या क्या कहते हैं, ल्यूटियल फेज कहते हैं। कितने दिन तक चलती है, 15 से 28 दिन तक ये फेज चलती है। बोलो समझ में आ गया। तो इस एमसी साइकिल को आप कितनी अवस्थाओं में पढ़ेंगे, 4। पहली कौन सी, ब्लीडिंग, दूसरी प्री ओवुलेटरी या फॉलिक्यूलर, तीसरी ओवुलेशन, चौथी पोस्ट ओवुलेटरी। सबके नाम अलग अलग है। अच्छा, इस फेज को और क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रोनिक फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, प्रोजेस्ट्रोन बनाता है। तो ओवुलेशन से पहले की एस्ट्रोजेनिक और ओवुलेशन के बाद के प्रोजेस्ट्रोनिक फेज। अब एक एक के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल में अपन बात करेंगे। अब देखना भाई आप लोग, पहली जो फेज है, कौन सी फेज आ गई, मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सी फेज आ गई, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे क्या कहते हैं आप, ब्लीडिंग फेज, या जिसे क्या कहते हैं, मेंसिस फेज। क्या कहते हैं, तो मेंसिस फेज में कौन टूटेगी, एंडोमेट्रियम। कौन रप्चर होगी, एंडोमेट्रियम। कौन होगी, एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम टूटेगी तो उससे क्या होगी, ब्लीडिंग, इसलिए नाम क्या पड़ गया, ब्लीडिंग फेज पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, ब्लीडिंग फेज। तो देखना भाई, इसे आप मेंसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, या इसे आप और क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। और एंडोमेट्रियम में कितनी लेयर होती हैं, 2 लेयर। पहली कौन सी हो गई, स्ट्रेटम बेसिलस, दूसरी कौन सी हो गई, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। तो ये इससे अलग होती हैं, तो उस दौरान ब्लड वेसल्स टूटती हैं, इसलिए क्या होती हैं, ब्लीडिंग होती है। क्या होती है, ब्लीडिंग। या इस फेज को मेंस्ट्रुअल फ्लो भी कहते हैं आप। क्या कहते हैं, फ्लो भी कहते हैं आप। कितने दिन तक चलती हैं, नॉर्मली 3 से लेकर 5 दिन तक, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन चलती है। अब इसमें वेरिएशन तो कोई डिजीज है, कोई दिक्कत है तो हो सकता है। समझ में आ रही बात, कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 5 दिन। कौन सी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे क्या कहते हैं आप, ब्लीडिंग फेज भी आप कहते हैं। आगे देखो भाई, यहां पर जो अपन बात कर रहे हैं, ये देखो, ये रप्चर हो गई, और रप्चर होने के बाद यहां से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है, और ये जो ब्लीडिंग होती है ये क्यों हुई है, यहां पर देखो, अपन जो बात कर रहे हैं आपकी, जो 3 से लेकर 5 दिन तक चली है, अगर मान लो ये साइकिल चलने के बाद, अरे ये साइकिल चलने के बाद प्रत्येक साइकिल में क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। क्या होता है, तभी ये साइकिल क्या होती है, चलती है। अगर ओवम क्या नहीं होता है, फर्टिलाइज। अगर ओवम फर्टिलाइज आगे हो गया तो कौन सी अवस्था आ गई, प्रेगनेंसी आ गई। क्या आ गई, प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो साइकिल क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। हर महीने साइकिल आएगी, हर महीने पीरियड्स आएंगे, ठीक है।
अब देखो यहां पर, और हर महीने ही किसका ब्रेकडाउन होगा? एंडोमेट्रियम लाइनिंग का। कौन टूटेगी? एंडोमेट्रियम लाइन। जब एंडोमेट्रियम टूटेगी, सबसे अंदर वाली लेयर टूटेगी, तो यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या होगी? टूटेगी। अरे ये टूटेगी तो इससे क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। अरे इससे क्या होगा? और ब्लीडिंग जो है वेजाइनल पार्ट से, बॉडी से क्या होगी? रिमूव होगी। ये देखो, ये एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस है। यूट्रस के बीच और वेजाइना के बीच का भाग क्या कहलाता है? सर्विक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्विक्स। यूट्रस और वेजाइना के बीच का जंक्शन वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है? यू सर्विक्स कहलाता है। बोलो क्लियर है बात? तो इस तरह से ये एंडोमेट्रियम हर महीने क्या होती रहेगी? टूटेगी, बनेगी, टूटेगी, बनेगी। समझ में आ रही बात? अब देखो आगे अपन बात करते हैं। देखो साहब, अगर मान लीजिए क्या है, एमसी साइकिल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। अरे क्या हो गई? पीरियड्स बंद हो गए। इसका मतलब पहला तो क्या, इससे क्या इंडिकेशन मिलेगा? भाई प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रेगनेंसी। मतलब क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का इंडिकेशन है, क्योंकि सारा काम जो है किस पर डिपेंडेड है? हार्मोनल प्रोसेस है। पूरी क्या है? हार्मोनल प्रोसेस है। तो लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल, अरे इसकी कमी है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो पहला कारण तो क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रेगनेंसी। दूसरा कारण देखो भाई, और क्या हो सकता है? स्ट्रेस। मान लो बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस के केस के अंदर भी क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकती है। स्ट्रेस के केस में भी क्या हो सकता है? स्टॉप हो सकता है। तीसरा केस क्या? पुअर हेल्थ स्टेटस। हेल्थ क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? वीक है। तो दूसरा कारण क्या हो गया? स्ट्रेस। और तीसरा कारण क्या हो गया? पुअर हेल्थ। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा वीकनेस है बॉडी के अंदर, तो भी ये पीरियड जो है क्या हो सकते हैं? स्टॉप हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं? इरेगुलर हो सकते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आगे देखते हैं। आगे अपन बात करते हैं। दूसरी फेज कौन सी चालू हो गई? अरे फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। फॉलिकल्स का क्या होगा? डेवलपमेंट। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। प्रोलिफरेटिव फेज, किसका प्रोलिफरेशन होगा? एंडोमेट्रियम। देखो क्या बन गई? नई एंडोमेट्रियम बनना चालू हो जाती है। कौन से दिन से? छठवें दिन से, क्योंकि 5 दिन तक तो ब्लीडिंग फेज चली है, तो अब छठे दिन से चालू हो गई। तो क्या बन गया? अरे न्यू एंडोमेट्रियम। इसलिए क्या कह दिया? प्रोलिफरेटिव फेज। और इस फेज में कौन बनती है? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर? थिका इंटरना। थिका इंटरना क्या बनाती है? एस्ट्रोजन। इसलिए इस फेज का और क्या नाम पड़ गया? एस्ट्रोजेनिक फेज। क्या नाम पड़ गया? एस्ट्रोजेनिक फेज। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या बोला आपने? एस्ट्रोजेनिक फेज। अरे ओवुलेशन कौन से दिन होता है? 14वें दिन। तो 14वें दिन से पहले की अवस्था है, इसलिए क्या नाम बढ़ गया? प्री ओवुलेटरी फेज। क्या कह दिया आपने? प्री ओवुलेटरी फेज। कितने नाम हो गए? एक तो हो गया फॉलिकुलर फेज, दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा नाम एस्ट्रोजेनिक फेज, चौथा नाम प्री ओवुलेटरी फेज। बोलो क्लियर है कि नहीं? कितने दिन तक चलेगी? 5 से लेकर 13वें दिन तक चलेगी। 5 से लेकर 13वें दिन तक चलेगी। तो कब से चालू होगी ये? 5वें दिन या 5वें दिन के बाद से चालू होगी। और कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है ये? 8 से लेकर 12 दिन लगते हैं इसमें। कितने दिन? अब देख लो, मान लो 5वें दिन तक ये होती है, तो 6 से लेकर 13 पे चले जाओ, तो कितने? 5 तो ये हो गए, और 3 वो हो गए, कितने हो गए? 8। अगर मान लो ये ज्यादा होती है, कम होती है, तो ये बढ़ जाएगा। मान लो ये 3 दिन की होती है ऊपर वाली, अरे 3 दिन की होती है तो 7 दिन ही हो गए, और उधर के कितने हो गए? हाँ 10 दिन हो गए। ठीक है, इसलिए ज्यादा कम ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस फेज के दौरान कौन से हार्मोन का रोल होता है? गोनेडोट्रोपिन्स। कौन से हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन। कौन कौन से हैं? एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच। और ये गोनेडोट्रोपिन कहां से रिलीज होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे। कहां से आएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन बनाएगी, एफएसएच और
तो सबसे पहले इन दोनों में से कौन काम करेगा? एफएसएच, क्योंकि फॉलिकल्स का क्या कराएगा? डेवलपमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब देखते हैं आगे की तरफ बात करते हैं। आप देखो सबसे पहले कौन सा हार्मोन बना है? एफएसएच। तो एफएसएच देखो क्या काम करवाएगा। एफएसएच क्या काम करवाएगा? पहले एक बार ये डायग्राम देख लो आप यहां पर। पहले एफएसएच ये कौन सी है आपकी? प्राइमरी oocyte विद इन फॉलिकल। ये देखो छोटी सी पड़ी थी पहले, इसका क्या हुआ? डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, क्या बन गया? डेवलपमेंट होते होते ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर फॉलिकल बन गई। क्या बन गई? मैच्योर फॉलिकल। ये सारे इवेंट किस में चल रहे हैं? ये ओवरी के अंदर। किस में चल रहे हैं? तो अभी पढ़ा था ना आपने, ओवरी में चेंजेस होंगे और किस में? यूट्रस में चेंजेस होंगे। तो ये ओवरी के चेंजेस देख लो आप। तो ओवरी के अंदर क्या बन गया? मैच्योर फॉलिकल, जिसे क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कौन से दिन टूट जाती है? 14वें दिन। कौन से दिन? 14 डेज में टूटेगी। और टूटने से क्या रिलीज होगा? ओवम। मतलब क्या हो गया? ओवुलेशन हो गया। क्या हो गया? ओवुलेशन। ये देखो ना, रप्चर फॉलिकल ये टूट गई, ये ओवम बाहर निकल गया, जिसे सेकेंडरी oocyte भी कहते हैं आप। और ये टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। आगे बात करेंगे। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये बनी रहती है और रेगुलरली क्या बनाती रहती है? प्रोजेस्टेरोन। और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो टूट जाए, इनकी नष्ट हो जाएगी और फिर साइकिल क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। तो देखना भाई, ये एफएसएच जो है प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाएगा और किस में करवाएगा? फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। लास्ट तक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल कौन सा हार्मोन बनाती हैं? एस्ट्रोजन। अरे कौन सा हार्मोन बनाती हैं? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल का कौन सा भाग बनाता है? थीका इंटरना। कौन बनाता है? थीका इंटरना। इसीलिए इस फेज का और नाम क्या पड़ा था? एस्ट्रोजेनिक फेज। अरे क्या नाम पड़ा था? क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण होता है इस फेज में, इसलिए नाम क्या पड़ा? एस्ट्रोजेनिक फेज। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे देखो, आगे जो अपन बात कर रहे हैं, ये देखो भाई, थीका इंटरना ने बना दिया। क्या बना दिया? एस्ट्रोजन। अब देखते हैं एस्ट्रोजन क्या काम करवाता है। एस्ट्रोजन क्या काम करवाता है? एस्ट्रोजन एक तो जो पहले टूटी हुई एंडोमेट्रियम थी उसको क्या करवाता है? नई बनाने का काम करवाता है। ये देखो क्या बन रही है? न्यू एंडोमेट्रियम। क्या बन रही है? न्यू एंडोमेट्रियम। कौन सा हार्मोन बनवा रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन बनवा रहा है। कौन बनवा रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन। और ओविडक्ट और वेजाइना के अंदर किसकी लाइनिंग बनवाता है? म्यूकस की लाइनिंग बनवा देता है। ठीक है। इसके अलावा क्या करवाता है एस्ट्रोजन? द्वितीय लैंगिक लक्षण। बहुत बार एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन? एस्ट्रोजन। यहां बात कर रहे हैं आप फीमेल के अंदर, किसमें बात कर रहे हैं? और मेल में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, द्वितीय लैंगिक लक्षण जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और बॉडी का ग्रोथ होना और जो है सेक्सुअल पार्ट्स की ग्रोथ होना, वो कौन करवाता है? एस्ट्रोजन करवाता है। ठीक है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया तो कौन रुकना? अब किसकी मात्रा कम होना चालू हो जाएगी? एफएसएच की। किसकी मात्रा? तो एफएसएच का क्या हो जाएगा? सप्रेशन हो जाएगा। और किसकी मात्रा बढ़ेगी? एलएच की, क्योंकि एफएसएच का काम हो चुका है। अब कौन सा हार्मोन आएगा सेकेंड लेवल पे? एलएच, जिसे क्या कहते हैं आप? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्योंकि ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन चुकी थी उसे क्या करवाएगा? ब्रेक डाउन करवाएगा और उसमें से एक अंडे को बाहर निकलवाएगा, ओवुलेशन करवाएगा। कौन सा हार्मोन? एलएच। तो अब देखते हैं अपन एलएच के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखना भाई एलएच के बारे में, तो एलएच और एफएसएच की बात यह है कि जब साइकिल कौन सी फेज पर होती है? मिडल फेज पे। दो फेज पूरी हो गई, अब कौन सी फेज आ गई? तीसरी फेज, जिसे क्या कहते हैं? ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में क्या होगा? ओवुलेशन होगा। अरे बोलो क्या होगा? ओवुलेशन होगा। कौन सी फेज में? ओवुलेटरी फेज में। तो देखो भाई ओवुलेटरी फेज के अंदर एफएसएच और एलएच, तो साइकिल के बीच में कौन से दिन? 14वें दिन। इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा कौन बढ़ता है? एलएच, क्योंकि एफएसएच का तो काम हो चुका है। ये देखो
ये पहले प्राइमरी फॉलिकल थी, फिर सेकेंडरी, टर्सरी, और ये क्या बन गई पूरी तरह से मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या है? ग्रोविंग फॉलिकल्स है। क्या है? ग्रोविंग। ये कौन सी है? मैच्योर। मैच्योर का मतलब ग्राफियन फॉलिकल है ये। तो ये यहां तक का जो काम करवाया है, अरे इस फॉलिकल को यहां से डेवलपमेंट कराते कराते यहां तक जो लेके आया है वो कौन लेके आया है? सॉरी, कौन लेके आया है? एफएसएच। कौन लाया है? अब इसको ये तो तोड़ने का काम करवाया, ब्रेक डाउन करवाने का जो काम करवाया वो कौन करवाया है? एलएच। तो 14वें दिन पर एलएच हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, पीक लेवल पर होता है। तो 14वें दिन पर एकदम से बहुत तेजी से किसका सिक्रेशन बढ़ जाता है? एलएच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसे क्या कहते हैं आप? एलएच सर्ज कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। अब ये एलएच सर्ज, बढ़ी हुई मात्रा एलएच की, वो किसको ब्रेक डाउन करवाती है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। कौन टूट जाती है? ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है, और उसके कारण ही क्या होता है? ओवुलेशन होता है। बोलो क्या होता है? तो ओवुलेशन कौन से दिन पर हुआ? 14वें दिन पर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ओवुलेटरी फेज नाम पड़ गया। बोलो बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है ये चीज? आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी 14वें दिन पे ही चल रहे हैं आप। ये ग्राफिन फॉलिकल है, टूट गई। टूटने से क्या आ गया? एग रिलीज हो गया। और एग को कौन कलेक्ट करेगा? अरे ये पूरी क्या है आपकी? फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला पार्ट ही दिखाया है अभी, यहाँ पर एक भाग दिखाया है, जिसे आप क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। अरे ये कौन सा है? इनफंडीबुलम। और इनफंडीबुलम के आगे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगे हुए होते हैं, जो ऐसे इंतजार करते रहते हैं किसका? ओवम का। क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए। तो ये एग है। ये देखो, ये फिंगर लाइक फिम्बरी होती हैं। इसे आप क्या कहते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को फिम्बरी कहते हैं। आप क्या कहते हैं? अब जैसे इधर से एग निकला, तुरंत इस फिम्बरी ने क्या कर दिया? कलेक्ट कर लिया, और किस में ले लिया? फैलोपियन ट्यूब में ले लिया। किस में ले लिया? फैलोपियन ट्यूब। तो देखो, तो साइकिल के बीच वाली अवस्था में एफएसएच और एलएच क्या होता है? ज्यादा होता है, और एलएच की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे क्या कहते हैं आप? एलएच सर्ज कहते हैं। तो इस दौरान जो होता है, ये फिम्बरी क्या कर लेती है? एग को कैच कर लेती है, कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे क्या हो रहा है। वहां से तो एग रिमूव हो गया, ग्राफिन फॉलिकल क्या हो गई? टूट गई। अब कौन सी फेज आ गई? चौथी फेज। ओवुलेशन के बाद की अवस्था को पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट ओवुलेटरी फेज। या इसी का दूसरा नाम क्या है? सेक्रेटरी फेज। या तीसरा नाम क्या है? ल्यूटियल फेज। या चौथा नाम क्या है? प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। क्योंकि इस फेज में ओवुलेशन के बाद कौन सा हार्मोन बनना चालू हो जाता है? प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा चालू हो जाता है? इसलिए नाम क्या पड़ा है? प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज। क्या नाम पड़ा है? प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज के नाम से भी आप जानते हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे ओवुलेशन हुआ, ये देखो ओवुलेशन हो गया, ये देखो एग बाहर निकल गया। अब ये टूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि इसमें कौन से पिगमेंट का जमा हो जाता है? पीले पिगमेंट का, ल्यूटीन पिगमेंट जमा हो जाता है। इसलिए आप इसे क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर ल्यूटियल फेज इसलिए कहते हैं आप। ल्यूटीन जो होता है एक पिगमेंट होता है। ल्यूटीन क्या होता है? अरे ल्यूटीन क्या होता है? पिगमेंट। कैसे कलर का? येलो कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो ये टूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है? येलो एंडोक्राइन पार्ट के अंदर, मास के अंदर, जिसे क्या कहते हैं आप? कॉर्पस ल्यूटियम। बोलो क्या कहते हैं जिसको आप? कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्ट्रॉन। बोलो कौन सा हार्मोन बनाता है? इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? प्रोजेस्ट्रॉनिक फेज कहते हैं। 14वें दिन के बाद होती है, इसलिए क्या कहते हैं? पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं।
और ल्यूटियल फेज क्योंकि इसमें ल्यूटिन पिगमेंट क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब दो चीजें बन गई आपके पास में, एक तो ओवम निकला था उस दौरान पहले वाली फेज में, और एक क्या था, टूटी हुई ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल तो किस में आ गई, कॉर्पस ल्यूटियम में। अंडा 1 या 2 दिन रहेगा, या फिर क्या हो जाएगा, या तो फर्टिलाइज हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। तो देखो सेक्रेटरी फेज या जिसे क्या कहते हैं आप, ल्यूटियल फेज। अब देखो ये प्रोजेस्टेरोन किसने बनाया, अरे किसने बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम ने बनाया। बोलो किसने बनाया। अब देखते हैं कि ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है। तो देखो भाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ये जो एंडोमेट्रियम बनी थी ना, तो इस एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, थिक कर देगा। अपन बात कर रहे थे कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है किस किस के बीच में, ओवम और स्पर्म, तो क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट को क्या कहते हैं आप, युग्मनज। क्या कहते हैं आप, युग्मनज। तो ये जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, फंडस पे। ये देखो यूट्रस का ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं आप, फंडस कहते हैं। तो इस फंडस पर आकर कौन अटैच होता है, जाइगोट। कौन होता है, तो इसलिए अटैच होने के लिए यहां पर ये पूरा तैयार भी तो करना पड़ेगा एनवायरमेंट, तो वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसको क्या कर देता है, एंडोमेट्रियम लेयर को मैक्सिमम वेस्कुलर, मतलब ब्लड सप्लाई क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और उसकी मोटाई को बढ़ा देता है, और उसे क्या कर देता है, ताकि वो आसानी से जाइगोट क्या हो जाए, अटैच हो जाए। क्या हो जाए, अटैच हो जाए। Thus, the uterus get ready to for implantation। मतलब यूट्रस को इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, आरोपण। अरे क्या होता है, आरोपण। तो आरोपण के लिए तैयार करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आगे देखो, अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इनहिबिट कर देता है किसको, एफएसएच के सिक्रेशन को। भाई अब तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ही नहीं करना, हो चुकी है वो, तो फिर जरूरत पड़ेगी जब एफजी साइकिल क्या होगी, चालू होगी, है कि नहीं है। तो एफएसएच का सिक्रेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये एफएसएच का सिक्रेशन रुकने से और बाकी की दूसरी फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को क्या कर देता है, रोक देता है। क्या कर देता है, रोक देता है। तो बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया एकदम। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। अब दो केस देख रहे हैं आप लोग यहां पर, क्या देख रहे हैं आप, मान लीजिए भाई दो दो संभावनाएं हैं, 14वें दिन के बाद फर्टिलाइजेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपन देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। अपन देख रहे हैं, मान लीजिए 14वें दिन को क्या हुआ, ओवुलेशन, और क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, तो 14वें दिन के बाद में क्या बना था, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन, नष्ट होना कब प्रारंभ होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आ रही बात। इट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, इट लीड टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल एंड न्यू साइकिल। तो ये नष्ट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम तैयार हो गई, अब वापस नई एमसी साइकिल क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अरे क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो ये साइकिल वापस क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कौन से केस में। और जो एग रिलीज हुआ था यहां से ये भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लगभग कितने दिन में, 2 दिन के अंदर ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कौन से केस में, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। आगे देखो दूसरा केस, दूसरा केस क्या है, ये भाई ये देखो नष्ट हो जाता है और साथ में आपकी एमसी साइकिल क्या हो जाती है, वापस चालू हो जाती है, मतलब ब्लीडिंग चालू हो गई,
मतलब दूसरी एमसी साइकिल का पहला स्टेप चालू हो गई, जिसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं या आप क्या कहते हैं, मेंसिस साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंसिस साइकिल। कब, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वापस ये एंडोमेट्रियम क्या होना चालू हो जाती है, टूटना चालू हो जाती है। मतलब क्या चालू हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई मतलब नई साइकिल की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। बोलो क्लियर है कि नहीं। आगे देखना भाई, एक चीज आप और भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए क्या आ गई, प्रेगनेंसी आ गई। प्रेगनेंसी आने का मतलब क्या हो गया, अरे फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं आप, निषेचन कहते हैं। क्या हो गया, निषेचन हो गया। और निषेचन हो गया तो अब एमसी साइकिल के जितने भी इवेंट्स हो रहे थे, प्रोग्राम्स हो रहे थे, वो सारे क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था ना, हाँ वो क्या हो जाएगा, ऐसा रेगुलर बना रहेगा। और रेगुलर कौन सा हार्मोन बनाता रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन निम्न में से कौन बनाता है, तो क्या आंसर जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत बार आया एस्ट्रोजन कौन बनाता है, थीका इंटरना बनाती हैं। कौन बनाती हैं, थीका इंटरना। तो प्रेगनेंसी के दौरान सभी इवेंट्स जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की सारी अवस्थाएं क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और नई साइकिल नहीं आती है। मतलब मेंस्ट्रुअल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। एक चीज और ध्यान देना भाई, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इसे कहते हैं क्या, इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी हार्मोन या प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्या कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्योंकि ये क्या मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। क्योंकि अभी आप यूट्रस की एक लेयर देख रहे थे जिसे आप क्या कह रहे हैं, मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर, मायोमेट्रियम, जिसमें क्या होती हैं, मसल्स होती है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस मायोमेट्रियम लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, रोकता है। अरे कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, स्टॉप करता है। कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, रोकता है। और कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है इसीलिए क्या कहते हैं, अरे कॉन्ट्रैक्शन को रोकने का काम करता है, इसीलिए आप इसे किस नाम से जानते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। आप क्या कहते हैं इसको, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। अगर मान लो ये नहीं बनेगा तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो किसका खतरा रहता है, एबॉर्शन का। अरे गर्भपात जिसे कहते हैं, तो गर्भपात की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये हार्मोन कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है। और कॉन्ट्रैक्शन रुकेंगे तो क्या होगा, एबॉर्शन की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए ये लास्ट प्रेगनेंसी तक, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन बनाता रहता है, प्रोजेस्टेरोन। अब भाई अब प्रेगनेंसी मतलब अब डिलीवरी होने वाली है, लास्ट दिन आ गए, उस दौरान फिर ये काम करना क्या करता है, रोकता है। क्योंकि भाई लास्ट में तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा चाहिए होते हैं। अरे डिलीवरी तभी तो होगी जब कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो उस दौरान फिर ये काम नहीं करेगा। फिर समझ में आ रही। आगे देखो, अब देखो आगे जो अपन बात, ये डायग्राम देख लो, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो अभी अपन पूरी बात जो कर रहे थे वो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखना ये इवेंट्स, ये पूरा डायग्राम है भाई आपका। एक से पहले तो कौन से चेंजेस देख रहे हैं आप, यूटेराइन इवेंट्स, यूट्रस में चेंजेस कौन सा हो गया, मेंस्ट्रुएशन फेज हो गई 1 से लेकर 5 दिन तक, या इसे क्या कहते हैं आप, मेंसेस फेज, या इसे क्या कहते हैं आप, ब्लीडिंग फेज। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज। ये देखो चेंजेज इन यूट्रस, यूटेराइन इवेंट। ये नीचे वाला ये जो डायग्राम है किसको दिखा रहा है, ये यूट्रस में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस को। तो पहले एंडोमेट्रियम क्या होती हैं, टूटती हैं कितने दिन तक, 1 से लेकर 5 दिन तक। फिर वापस बनना क्या हो जाती है, चालू। ये देखो डेवलप होते 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 लास्ट तक तो पूरी तरह से और भी ज्यादा क्या हो गई,
डेवलप। बात कर रहे थे ना कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज में ये थिक हो जाती हैं, वेस्कुलर हो जाती हैं, है कि नहीं है। अब ये देखो फिर वापस ये वापस क्या हो गई, हाँ नया साइकिल चालू हो गया, ब्लीडिंग फेज क्या हो गई, चालू हो गई। ये परिवर्तन आपको बता दिया मैंने। दूसरा कौन से इवेंट्स है, अरे कौन सा है, ओवेरियन हार्मोन लेवल। ओवरी दो हार्मोन बनाती है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ओवरी के अंदर ही क्या बनता है, फॉलिकल बनती है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ग्राफियन। तो ये फॉलिकल क्या बनाती है, पहले तो एस्ट्रोजन हार्मोन, फिर जब ओवुलेशन हो जाता है तो ये टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल क्या बना लेती है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो कौन सा हार्मोन बनाती हैं, प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं। तो इसमें कौन से हार्मोन बनेंगे, एस्ट्रोजन और ये देखो पहले कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, क्योंकि ये 13वें 14वें दिन के आसपास कौन सी फॉलिकल होती है, मैच्योर फॉलिकल, और वही क्या बनाती है, एस्ट्रोजन। ये देखो एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बताओ ओवुलेशन से पहले बढ़ेगा या ओवुलेशन के बाद। ये बीच वाली लाइन किसको बता रही है, ओवुलेशन को। किसको बता रही है, मतलब ये कौन से दिन को बता रही है, 14वें दिन को। तो बताओ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले बढ़ेगा या बाद में, बाद में। ये देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाद में बढ़ गया, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर मान लो दूसरी साइकिल चालू हो रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसका लेवल वापस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कैसे गिरेगा वो देखो, ये ओवेरियन इवेंट है ओवरी के अंदर। देखो पहले ये फॉलिकल है, डेवलपिंग फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और ये कौन सी आ गई, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और इसकी कौन सी लेयर, थीका इंटरना, कौन सा हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन। कौन से दिन पर ओवुलेशन हुआ, 14वें दिन। ये टूट गई ग्राफियन फॉलिकल, तो ये ओम बाहर निकल गया, और ये टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल किस में डेवलप हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में कन्वर्ट हो गई, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट होना चालू हो गया। ये देखो छोटा से छोटा होता जा रहा है, और ये जब नष्ट होना चालू हो जाता है तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, अरे कॉर्पस एल्बिगेंस। क्या हो जाता है, कॉर्पस एल्बिगेंस, और कॉर्पस एल्बिगेंस भी लास्ट में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चेंजेज इन ओवेरियन हार्मोन, कौन से हार्मोन का लेवल चेंज होता है, एस्ट्रोजन। और तो ओवुलेशन से पहले कौन बढ़ता है, एस्ट्रोजन। ओवुलेशन के बाद कौन बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन। बोलो क्लियर है कि नहीं। आगे देखो किसके हार्मोन की बात कर रहे हैं आप, पिट्यूटरी ग्लैंड की। किसकी बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन बना रही थी, एफएसएच और एलएच। तो पहले कौन बढ़ेगा, एफएसएच, क्योंकि फॉलिकल्स का ये देखो इसका डेवलपमेंट करवा रहा है, कौन करवा रहा है, एफएसएच करवा रहा है। कौन करवा रहा है, तो यहां तक जो काम करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, एफएसएच। कौन से दिन पे आ गए, 14वें दिन। तो 14वें दिन पे दोनों का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भाई एक तो एफएसएच तो पूरी तरह से क्या करना है, फॉलिकल को डेवलप करवाना है, और एलएच को क्या करवाना है, उसको तोड़ना है। तो देखो 14वें दिन पर एलएच की मात्रा, ये एलएच है, ये एलएच है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, और इस एलएच की मात्रा 14वें दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखो ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। अरे बोलो क्या हो जाता है। तो ये सारे चेंजेज आज किस में देख रहे हैं आप, ओवेरी में। और ये चेंजेज कौन करवा रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन से हार्मोन का लेवल, एफएसएच और एलएच। वो पूरा डायग्राम एक साथ आ गया आपका। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया है, इधर वाली अवस्था क्या कहलाती है, एस्ट्रोजेनिक। इधर वाली क्या कहलाती है, प्रोजेस्टेरोनिक। इधर वाली क्या कहलाती है, फॉलिक्यूलर या प्री ओवुलेटरी। बीच वाली क्या कहलाती है, ओवुलेटरी। और इधर वाली पोस्ट ओवुलेटरी। और शुरू वाली ब्लीडिंग फेज। शुरू वाली ब्लीडिंग फेज, दूसरी प्री ओवुलेटरी या फॉलिक्यूलर फेज। क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, या क्या कहते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज। और बीच वाली कौन सी, ओवुलेटरी। और लास्ट वाली पोस्ट ओवुलेटरी, क्या कहलाती है, या प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी कहलाती है। क्या कहलाती है, बोलो समझ में आ गया, सारी फेजेस समझ में आ गई आपको। आगे देखो, अच्छा एक चीज और देख लो, यहां पर दो चीज और है। यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं, ये 13 से लेकर आप ये 13 से तो क्या आप ले लीजिए 11 से लेकर 17, 11 से लेकर 17, ये जो होता है वो कौन सा पीरियड होता है, रिस्की पीरियड होता है। अरे कौन सा होता है,
रिस्की पीरियड होता है। रिस्की पीरियड का मतलब फर्टिलाइजेशन होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि ओवम जो होता है वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 2 दिन। और स्पर्म जो होते हैं, अरे स्पर्म जो होते हैं वो कितने दिन तक, 4 डेज। कितने दिन तक, 4 डेज, 3 से लेकर 4 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहां पर अपन बात करें 11 से लेकर 15 14वें दिन पे ओवुलेशन हो सकता है, मान लो 15 दिन आगे पीछे हो सकता है 1-2 दिन। तो 11 से लेकर 17 दिन तक जो मामला होता है वो क्या कहलाता है, रिस्की पीरियड कहलाता है। रिस्की पीरियड का मतलब इसमें ओवुलेशन की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद वाला पीरियड क्या कहलाता है, सेफ पीरियड कहलाता है। और इधर 11 से पहले ये भी क्या कहलाता है, सेफ पीरियड कहलाता है। मतलब यहां पर इधर और इधर फर्टिलाइजेशन की संभावना क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ओवुलेशन कब होगा, 14वें दिन पर होगा। अगर उससे पहले इंटरकोर्स होता है तो उस दौरान आपको पता है कि यहां पर स्पर्म तो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 3 से लेकर 4 दिन तक। तो इसीलिए 11 से लेकर 17 दिन जो है टाइम ड्यूरेशन है साइकिल का, वो कौन सा पीरियड कहलाता है, रिस्की पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, और इसके बाद वाला सेफ पीरियड, और उससे 11 से पहले वाला भी सेफ पीरियड, क्योंकि यहां फर्टिलाइजेशन की कोई संभावना नहीं होती है। बोलो बातें समझ में आ गई सब चीजें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट चीज देख लो, मिनार्की। अरे क्या है, मिनार्की। जब सबसे पहला फर्स्ट टाइम जब पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं आप, मिनार्की। अरे सबसे पहले फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं आप, मिनार्की। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप, मिनार्की कहते हैं आप। क्या कहते हैं, और जब पीरियड से स्टॉप हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। कब आती है ये, 50 साल के अराउंड होती है। जब एज कितनी साल हो जाती है, 50 साल। ये देखो साहब, मिनार्की कौन से एज में आ जाती हैं, 11 से लेकर 12 या 13 साल के अराउंड जो है पीरियड्स क्या हो जाते हैं, या एमसी साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसे आप क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं। और फिर ये साइकिल चलती रहेगी कब तक, 12 से स्टार्ट होकर 50 साल तक चलती रहेगी। समझ में आ रहा है। जब जब प्रेगनेंसी आएगी तब तब क्या होगी, स्टॉप होगी, नहीं बाकी रेगुलरली क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। और 50 साल उसके बाद में क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसे क्या कहते हैं आप, मीनोपॉज कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं उसी को, मीनोपॉज। समझ में आ गई बात। यही क्या था आपका एमसी साइकिल। सबको समझ में आ गया। कितनी फेज, 4 फेज। पहली कौन सी, ब्लीडिंग। दूसरी कौन सी, फॉलिक्यूलर। तीसरी कौन सी, तीसरी ओवुलेशन। चौथी पोस्ट ओवुलेटरी, सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्ट्रोनिक फेज। समझ में आ गया। इस तरह से आपके यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी है एग्जाम्स में, यहां से आते रहते हैं। और बाकी सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर कितने नंबर में छपता है, 20 नंबर में छपता है ये क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा। तो आपको ये वाला जो है डायग्राम बनाना है अच्छे से, ये वाला, और सारी हार्मोन्स वगैरह बताने हैं, और पूरा चारों फेज बतानी है, और चारों फेज के बारे में अच्छे से एग्जाम में लिखना है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके सोल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आप एमसी साइकिल कहते हैं आप, ये आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है।